मैं खड़ा था, वो मुझे जो गाली देना धुआंधार चालू किया और धमकी देना। ये तो गनीमत है कि सीसीटीवी में मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो वो चीज भी आ गई है। किस तरीके का क्या हुआ? दरअसल पिछले कुछ समय से मैं सुरक्षा को लेके चिंतित क्या कहूँ, मैं अटेंटिव रहता हूँ, अपना सतर्क रहता हूँ उस चीज को लेके कि हाँ कहीं कुछ क्या इर्द गिर्द चल रहा है। और आज मेरी आईबी के लोगों से भी बात हुई तो सबने ये कहा, पुलिस के लोग भी आए कि आप सीसीटीवी कैमरा, बहुत पहले की बात है, तो मैंने एक सजेशन को लेते हुए सीसीटीवी कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर लिया और हर पल देखता रहता हूँ कि आसपास माहौल क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए भी और ऐसे भी एक दायित्व भी है। इसी क्रम में हमारे घर के ठीक 50 मीटर आगे एक खाली प्लॉट था जहां एक खंडहर नुमा छोटा सा, एक बहुत ही छोटा कमरा जो कि बहुत टूटा फूटा है। पिछले कुछ, चूंकि मैं लगातार बहुत व्यस्तता रहती है, तो एक बार मैं एक दिन बच्चे को लेकर मैं टहल रहा था ऐसे ही बाहर, मैंने देखा कि एक मोबाइल की टॉर्च जैसी रोशनी जली। मैंने कहा कि क्या संदिग्ध गतिविधि है। मैंने दूर से वॉच किया तो उसमें से 4-5 लड़के निकले। तो मुझे लगा कि यहीं शराब वराब चाहे घर से बच के सब पीते होंगे, ऐसे ही कुछ, तो मैं बहुत वो नहीं किया। फिर मैं देखा कि चेहरे बदलते गए, लोग आते गए। मैंने 22 तारीख की शाम लगभग 6 बजे मैंने फोन किया और मेरी बात हुई चौकी इंचार्ज नगमा है, लंका थाना जो है उसके, तो उनको मैंने कहा कि आप फैंटम भेजिए और मैं वाचफुल हूं और उसमें से पकड़ा जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही गतिविधि संदिग्ध है। इतनी रात में 7:30 बजे, वो भी उसमें गाड़ी में अलग अलग लोग आ रहे हैं। फैंटम आई तो हमने उसमें से 2 लड़के भाग गए, बाकी इधर उधर भाग गए और एक लड़का पकड़ा गया। मैंने पकड़ लिया, उसके मुंह से काफी स्मेलिंग आया, तमाम बातें थी। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड भी है, जब वो बहुत ही हिलते डुलते जा रहे हैं हमारे घर के पास। मैंने जब सुपुर्द किया थाने में, मैंने कहा कि जो भी नेसेसरी एक्शन हो आप देखिए। और मैं भी इंक्लाइन नहीं था, मुझे लगा कि ऐसे ही सब सिंपल माने लड़के हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने थाने में फोन भी नहीं किया। एनीवे उन्होंने जो भी कुछ भी किया हो। फिर मैं 23 को मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो वहां पर था। एक और दूसरा भी मामला था, तो मैं दो मामलों में आर्गुमेंट के लिए मुझे करना था, तो मैं वहां गया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आया शाम को, तो फिर संदिग्ध गतिविधि कहीं दिखी मुझे, लड़कों का आना जाना। अगले दिन 24 तारीख को दोपहर 11 से 12 के बीच में करीब 5-6 लड़के मेरा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था, मेरी तरफ इशारा कर रहे थे और मैंने घर की तरफ वो कुछ इशारा संभवतः मैं समझ गया। जैसे ही मैं मुड़ा तो उन सब का उंगली नीचे हो गया और वो सब बहुत तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि ये सब चीजें इतने आसान नहीं। जाके मैं देखा स्पॉट पे कि वहां क्या दारू शराब पीते, क्या स्थिति है। वहां मैं देख रहा हूं कि न एक भी दारू की बोतल है, न केन की बोतल है बियर की। वहां पे केवल राख दिखाई दे रहा है और चूल्हा नुमा सब बनाए हुए हैं। तो हम समझ गए। और एक कॉपी रखी हुई थी जो कि फटी हुई थी कई जगह से, बीच बीच में पेज फाड़ा गया। मैं समझ गया कि एक्स मैक्स का पूरा चक्कर है, हीरोइन वगैरह का। मैं तुरंत उस मामले में शाम तक मैं अलर्ट था। 7:06:55 पे मैं घर के बाहर, मेरी आदत है कि समय मिलता है तो मैं पशु पक्षियों पे बहुत ध्यान देता हूं, तो मैं पानी बाहर डाल रहा था। कई नंदी उंदी आके पानी पीते हैं, डॉग्स भी, चिड़िया भी। उसी समय एक लड़का आया, अचानक एक स्कूटी आई, मैं खड़ा था, वो मुझे जो गाली देना धुआंधार चालू किया और धमकी देना। ये तो गनीमत है कि सीसीटीवी में मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो वो चीज भी आ गई है। बहुत सारी बातें तो नहीं आ पाई हैं, बट फिर भी आ गई है मैक्सिमम चीजें। लगा तो मैं बहुत भांपने लगा। मैं थोड़ा सा डर क्या कहेंगे उसको, सतर्कता कहेंगे। और डर जो है वो इनर डर तो रहता ही हर कोई किसी के लिए। वो बहुत धमकी देने लगा। हम सोचे कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब ग्रुप में आए हैं और हमला करने के लिए। मैं तुरंत बाहर वहीं खड़ा था। मैं भापा 1-2 मिनट उसकी गतिविधि को, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जो होगा देखेंगे। मैं दौड़ा लिया हूं, मैं भी इधर से पीछा किया। तब तक वो भाग जरूर गया, लेकिन उसके पहले धमकी वमकी पूरा एकदम गाली वाली जितना देना था सब कुछ, तो साक्ष्य है सब चीजों के। उसके बाद मुझे लगा कि ये
जिस बच्चे को, जिन लड़कों को मैं थाने में चौकी भिजवाया, वो आके इस कदर कर रहे हैं, तो उनके लिए कई कदम आगे बढ़ना भी मामूली बात नहीं है। बहुत मैंने छोटी बात उनके लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब है वो कुछ भी कर सकते हैं। FIR दर्ज हो गया अपने? अब तो FIR भी दर्ज हो गया, हमने इसीलिए कराया FIR दर्ज। मेरी सुरक्षा, मैंने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने भेजा, यहाँ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट लखनऊ मैंने भेजा, पुलिस कमिश्नर साहब को यहाँ जो है बनारस के, उनको मोहित अग्रवाल जी को भेजा मैंने। और जो भी मुझे क्योंकि मेरा काम है अपनी सुरक्षा करना और सबको इन्फॉर्म करना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी कलम से कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल इन्फॉर्म कर सकता हूं। मैंने वो पूरा काम किया, सब कुछ किया कि भाई अस्थायी तौर पे कुछ नहीं। तो अब स्थिति ये है कि मैं काम करता हूं चेम्बर बंद करके, कहीं ना कहीं डर तो है। अब बच्चा है, उसको मैं बाहर नहीं भेज रहा कि कहीं बाहर मैंने मना कर दिया है कि बाहर मत जाने दीजिए, लेकिन कहीं कुछ मैंने कहा था कि अस्थायी सुरक्षा लगा दीजिए, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। जिस तरीके से अब तमाम जगहों पे स्पाई पकड़े जा रहे हैं, बनारस के आदमपुर से भी एक तुफैल नाम का स्पाई पिछले दिनों पकड़ा गया। हाँ। और उसी आदमपुर क्षेत्र में एक वादनी है, रेखा पाठक, आप जानते हैं, उन्हीं उसके बगल में ही मकान है उसी थाना क्षेत्र में, और वहीं से स्पाई पकड़े जाना और स्पाई के पास से तमाम ज्ञानवापी से लेके बाबरी तक के वीडियो सेंड करना रहना। आप भी अपीयर होते हैं ज्ञानवापी में और कृष्ण जन्मभूमि में, तो आपको लगता नहीं है कि ये कहीं न कहीं जितने भी लोग जुड़े हैं ज्ञानवापी से और कृष्ण जन्मभूमि से, वो थ्रेटेंड है? बिल्कुल है। और अब ये पुलिस हमसे ये कह रही थी कि ये चाइल्डिश एक्ट है। हमने कहा हाउ कैन यू से कि चाइल्डिश एक्ट है, इसको चाइल्डिश एक्ट बोलोगे? माने कुछ कर दे, उसके बाद आप रहस्य उद्घाटन करेंगे कि हमने पकड़ लिया ऑफेंडर को, तो वो जरूरी है किसी की लाइफ चली जाए कि ये जरूरी है कि प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए जो पुलिस को? तो यहां तक तो मैं क्या एलिगेशन लगाऊं, मेरी आदत एलिगेशन लगाने की नहीं है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सेंट्रल में और यहां सब जगह भेज दिया है, और मुझे तो यही लगता है कि ऐसा कोई दिखाना नहीं है कि मुझे सुरक्षा है, 4 गार्ड हैं, 2 गार्ड हैं, ऐसा मेरा मकसद कुछ नहीं है। रियल थ्रेट है, हर चीज का साक्ष्य है, और वास्तव में कहीं ना कहीं अंदर से एक डर तो है। हालांकि मैं निडर व्यक्ति हूं, लेकिन एक डर तो है। इस बात को मैं आपके कैमरे के सामने एडमिट कर रहा हूं। जी पिछले दिनों तुफैल का पकड़ाना, वहीं पे वादनी का घर, फिर आपको थ्रेटेंड, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि, 2 ऐसे बड़े केस जो अभी परसुइंग है। देखिए, ये जो आप बात पॉइंट उठा रहे हैं, ये सबके दिमाग में है, लेकिन वाराणसी की पुलिस हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज के तहत तक नहीं जा पा रही, जाना नहीं चाहती। एक्चुअली में सुरक्षा की जरूरत तो है लोगों को, सबको नहीं हो, ये अलग चीज है, बट जो रिक्वायर्ड जो मेन पार्टीज हैं और जो भी इसमें से आर्गुइंग काउंसिल्स हैं, जैसे कि मैं ज्ञानवापी कृष्ण जन्मभूमि में हूं या और भी कंसर्न लोग हैं, ये ऐसा नहीं घटना कि इसको कह दें कि हाँ कोई आया धमकी देके मारने की गया, गाली वाली पूरा जो भी था धमकी दिया, हम उसको बहुत एकदम नॉर्मल ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ये बहुत ही सोचनीय, चिंतनीय विषय है। और बाकी लोगों के लिए भी, जो से स्पाई की आपने बातें करी, क्या अब हमें, मेरे पास क्या सुरक्षा, बता दीजिए, है ना? तो मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर और कंसर्न होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इस पे सोचना चाहिए, और एक रिक्वायर्ड सबको तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो मेन कंटेस्टिंग लोग हैं उनको तो देना ही चाहिए। जैसे आदमपुर में अभी पिछले दिनों हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पर जो भी वादनी है, चाहे जो है, सबके बारे में पुलिस को कंसिडर करना चाहिए। और देखिए, राष्ट्रीय महत्व का विषय है ज्ञानवापी कृष्ण जन्मभूमि, और तो निश्चित तौर पे, और जहां तक मेरे केस की बात है, तो मेरे में तो ये सब भी इश्यू है, उसके अलावा कई सेंसिटिव मसले मैं और भी देखता रहा हूं, बहुत सारे खनन के मामले हैं, तमाम चीजें हैं, तो ये सब पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, और पुलिस ने साथ संज्ञान लिया भी। मेरे पास तो LIO का फोन भी आया था, बट क्या होता है ना कि बैठ के यहाँ के लोकल जो पुलिस वाले हैं वो कुछ भी रिपोर्ट बना देते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको अपना डिस्कशन का इस्तेमाल करना चाहिए।